लास्ट एपिसोड में आपने देखा कैसे ड्वाइट अपने बिजनेस के बीच में आने वाली गैंग को बहुत बुरी तरीके से मारता है और न्यूयॉर्क जाकर उन लोगों को भी जान से मार देता है जिन्होंने ड्वाइट की बहन को परेशान किया था। अब ड्वाइट की बहन को एक और आदमी फोन करके परेशान करता है। ड्वाइट उस आदमी के साथ क्या सलूक करेगा यह आपको वीडियो पूरा देखने पर पता चलेगा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वॉल स्ट्रीट का खास आदमी जब ड्वाइट पर गन से हमला करता है तो कैसे ड्वाइट और उसका दोस्त उस आदमी को जान से मार देते हैं, क्योंकि ड्वाइट बूढ़ा तो था लेकिन उसकी ताकत अभी भी जवानों वाली जैसी थी। वॉल स्ट्रीट के आदमी को मारकर वो उसे जमीन में दफना देते हैं और उसका कुछ पार्ट्स वॉल स्ट्रीट को भेज देते हैं ताकि वॉल स्ट्रीट को भी पता चले कि जो भी ड्वाइट से पंगा लेगा ड्वाइट उसे मौत के घाट उतार देगा। फिर अगली सुबह ड्वाइट की बेटी का ड्वाइट को फोन आता है और वो उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड पर किसी ने रात को जानलेवा हमला कर दिया। तभी ड्वाइट टीना को कहता है तुम यहाँ टल्सा में आ जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, लेकिन टीना आने से मना कर देती है। फिर सीन चेंज होता है और हम अरमांड और टाइसन को देखते हैं। वे गुडी को लेने के लिए जाते हैं क्योंकि गुडी को ड्वाइट ने ही बुलाया था। अब हम वॉल स्ट्रीट को देखते हैं। वॉल स्ट्रीट ये देखकर चौंक जाता है कि एक बूढ़ा गैंगस्टर ड्वाइट ने उसके खास आदमी को मार दिया। फिर सीन चेंज होता है और हम बॉडी को देखते हैं जिसकी शॉप को किसी ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। फिर बॉडी अपने ऑफिस में जाता है और जो उसने पेन ड्राइव को छुपाई थी उसे निकालता है और उसे लैपटॉप में लगाकर चेक करता है। उधर वॉल स्ट्रीट के ड्राइवर की गर्लफ्रेंड रॉक्सी स्टेसी को फोन लगा करके कहती है कि वॉल स्ट्रीट ने मेरे बॉयफ्रेंड को ड्वाइट को मारने के लिए भेजा था और वो रात से अभी तक घर वापस नहीं आया है। फिर स्टेसी उसे शाम को मिलने के लिए बुलाती है। उधर अरमांड और टाइसन गुडी को लेकर ड्वाइट के पास जाते हैं। उसे देखते ही ड्वाइट गुस्से में आ जाता है और कहता है बताओ कौन मेरी बेटी को फोन कर करके परेशान कर रहा है। तब गुडी कहता है कि मैं नहीं जानता। फिर ड्वाइट उसे शराब पिलाता है। तब गुडी कहता है कि ये बार किसका है। तब ड्वाइट कहता है कि मैंने एक आदमी के साथ पार्टनरशिप करके खोला है। उधर शाम को रॉक्सी स्टेसी से मिलने के लिए आती है। स्टेसी उसे कहती है कि तुम टेंशन नहीं लो, मैं वॉल स्ट्रीट को सजा दिलवाऊंगी, इसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और ऐसा सबूत ला करके दो जिससे उसे सजा दिलवा सकें। तब रॉक्सी कहती है कि वो हमेशा एक लैपटॉप अपने साथ रखता है। स्टेसी कहती है कि तुम किसी भी तरह से उस लैपटॉप को मुझे ला करके दे दो। उधर गुडी चार्ल्स को फोन लगाता है और कहता है कि इधर ड्वाइट पूरी तरह से सेटल हो चुका है। उसने यहाँ पर बार खोल लिया है और एक लग्जरी कार भी खरीद ली है जिसे एक हब्सी ड्राइवर चलाता है और अरमांड भी उसके साथ काम करने लग गया है और उसने अपने ड्राइवर को वो रिंग दे दी है जो उसे बीट ने दी थी। इस बात को सुनकर बीट काफी गुस्से में आ जाता है। उधर स्टेसी ड्वाइट के पास जाती है और कहती है क्या तुमने वॉल स्ट्रीट के ड्राइवर पाइक को मार दिया है। तब ड्वाइट कहता है कि हाँ, उसने हम पर हमला किया था। फिर स्टेसी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उधर रॉक्सी वॉल स्ट्रीट का लैपटॉप ढूंढने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। जैसे ही उसे लैपटॉप मिलता है वहाँ वॉल स्ट्रीट आ जाता है और रॉक्सी को वहीं पर मार देता है। उधर स्टेसी रॉक्सी का वेट कर रही थी लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी रॉक्सी नहीं आती है तो स्टेसी उसे कॉल लगाती है। उसका फोन वॉल स्ट्रीट रिसीव करता है और स्टेसी को कहता है कि अब वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। फिर कुछ देर बाद ड्वाइट उस सफेद घोड़े को देखने के लिए हॉर्स राइडिंग स्कूल में जाता है। तभी वहाँ पर उस हॉर्स राइडिंग स्कूल की ऑनर मार्गरेट आ जाती है और उसे शाम के खाने के लिए इनवाइट करती है। फिर ड्वाइट वहाँ से बॉडी की शॉप पर जाता है। बॉडी ड्वाइट को कहता है कि तुमने जो बैग मुझे दिए थे उसमें रुपए पूरे नहीं थे। ड्वाइट कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ और मैं यहाँ तुम्हें एक ऑफर देने आया हूँ। मैं मिच के साथ मिलकर एक कैसीनो खोलने वाला हूँ और तुम उसमें हमारे पार्टनर बनोगे, इसलिए मुझे $5 लाख की जरूरत है और वो कैसीनो तुम्हारे अंडर में होगा। फिर बॉडी ड्वाइट से कहता है क्या तुम बिटकॉइंस के बारे में जानते हो। तब ड्वाइट कहता है कि हाँ, लेकिन वो असली नहीं होते। तब बॉडी कहता है कि मैं उन लोगों से उसे चोरी कर लेता हूँ जिसे वो खरीदते हैं। बॉडी ने 75 लाख के बिटकॉइंस चुरा रखे थे और उसका असली काम यही था जिससे उसे कोई छीन भी नहीं सकता था। उधर चार्ल्स अपने बाप बीट को नहला रहा था और उनसे काफी नाराज भी था क्योंकि वो आर्मी में एक बड़ा अफसर बनना चाहता था लेकिन अपने बाप की वजह से वो एक गैंगस्टर बन गया और उसके बाप की नजर में उसकी कोई वैल्यू भी नहीं थी। वो हर किसी के सामने उसकी बेइज्जती कर दिया करते थे। ये सोचते हुए चार्ल्स को गुस्सा आ जाता है और वो अपने बाप को वहीं नहलाते हुए पानी में डुबोकर मार देता है। उस वक्त ड्वाइट हॉर्स राइडिंग स्कूल की ऑनर मार्गरेट के साथ डिनर कर रहा था और मार्गरेट भी ड्वाइट को पसंद करने लगी थी। अगली सुबह गुडी ड्वाइट को बताता है कि पीट की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। ड्वाइट कहता है कि उसने मुझे भी मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ड्वाइट अपने साथ काम करने वाले सभी आदमियों को बंदूक से निशाना लगाना सिखाता है। ये सब ड्वाइट क्यों कर रहा था ये आपको आगे पता चलेगा। उधर स्टेसी एक पुलिस वाले के साथ वॉल स्ट्रीट के पास जाती है और रॉक्सी के बारे में पूछती है। वॉल स्ट्रीट कहता है कि मैं नहीं जानता, तुम खुद ढूंढ लो और वहाँ से चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जिमी ड्वाइट से मिलने के लिए आता है। ड्वाइट जिमी से कहता है कि मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है, क्या तुम किसी को जानते हो। फिर वहाँ से ड्वाइट टाइसन को लेकर वॉल स्ट्रीट के ठिकाने पर जाता है और वॉल स्ट्रीट के आदमियों की गाड़ियों को गिनने लगता है। उसी टाइम वहाँ पर 2 पुलिस वाले आते हैं। उन्हें देखकर टाइसन ड्वाइट से कहता है कि ये वही है जिन्होंने मुझे हवालात में बंद कर दिया था। उधर स्टेसी और उसके एक फ्रेंड से FBI वाले कुछ पूछताछ करने के लिए आते हैं। वो ऑफिसर कहते हैं कि हमने ड्वाइट को किसी लड़की के साथ डेट पर
जाते हुए देखा है और ड्वाइट का उस लड़की के अलावा किसी और लड़की के साथ भी चक्कर है। स्टेसी को मन ही मन में बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो बात बदलते हुए कहती है कि हमें वॉल्ट्रिप पर नजर रखनी चाहिए। स्टेसी कहती है कि मेरी एक मुखबिर ने मरने से पहले मुझे बताया था कि वॉल्ट्रिप के पास बहुत सारा पैसा है जो उसने गलत तरीके से कमाए हैं और वो उसका कोई टैक्स भी नहीं देता है। फिर दो खतरनाक गुंडे एक जगह ड्वाइट से मिलने के लिए आते हैं क्योंकि वे ड्वाइट के लिए काम करना चाहते थे। ड्वाइट उन्हें अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। अगले दिन टाइसन अपने काम के लिए निकलता है, तभी उसके फादर उसे फिर समझाते हैं कि तुमने अपना फैसला खुद ले लिया है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। फिर उसी दिन FBI कुछ पुलिस वालों के साथ वॉल्ट्रिप के अड्डे पर रेड मार देती है और उसके आदमियों को पकड़ लेती है, पर उन्हें वहाँ पर वॉल्ट्रिप तो नहीं मिलता लेकिन उसका लैपटॉप मिल जाता है। फिर वो उस लैपटॉप को अपने ऑफिस में ले जाकर उसके अकाउंट को चेक करते हैं जिसमें बहुत सारा पैसा था। फिर वो कोर्ट से ऑर्डर लाकर उसके अकाउंट को फ्रीज करने की बात करते हैं। इस बात का पता जब वॉल्ट्रिप को लगता है कि उसके ठिकाने पर रेड पड़ी है तो वो ड्वाइट पर शक करता है। फिर वो अपने एक पालतू पुलिस वाले को फोन करता है और कहता है कि ड्वाइट को पकड़ करके जेल में डाल दो। फिर ड्वाइट टाइसन के साथ कहीं जा रहा था, तभी वहाँ पुलिस वाले उन्हें रोक लेते हैं। टाइसन कहता है कि ये तो वही है। ड्वाइट कहता है इनको मैं देखता हूँ। बाहर निकलकर ड्वाइट उन्हें कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे तुम मुझे अरेस्ट करो और मैं जानता हूँ कि तुम्हें वॉल्ट्रिप ने भेजा है और इससे पहले मेरा दिमाग खिसक जाए चले जाओ यहाँ से। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर ड्वाइट के पास चार्ल्स का फोन आता है। उस वक्त ड्वाइट बार में बैठा होता है। चार्ल्स ड्वाइट से कहता है कि मेरे बाप ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। चार्ल्स को ये पता चल गया था कि ड्वाइट तल्सा का किंग बन चुका है और बहुत पैसा कमा रहा है, इसलिए वो ड्वाइट को पटाने की कोशिश कर रहा था। ड्वाइट जब कार से उतरकर होटल में जाने लगता है उसी वक्त स्टेसी उसे मिलने के लिए आती है। स्टेसी ड्वाइट से कहती है कि आज हमने वॉल्ट्रिप के ठिकाने पर रेड मारी थी लेकिन वो वहाँ से भाग गया और अब FBI भी मेरे साथ है, इसलिए तुम सारे गलत धंधे बंद कर दो। तभी वहाँ वॉल्ट्रिप अपने एक आदमी के साथ आकर उन पर गोलियां चला देता है। ड्वाइट वापस उन पर गोलियां चलाता है जिससे एक गोली वॉल्ट्रिप के आदमी को लग जाती है और वो वहीं पर खत्म हो जाता है और स्टेसी को भी गोली लग जाती है। गोलियों की आवाज सुनकर टाइसन भी वहाँ आ जाता है। ड्वाइट उसे एक गन देता है और कहता है इसे अपने पास रख लो। टाइसन के जाते ही वहाँ पुलिस आ जाती है और ड्वाइट को अरेस्ट कर लेती है। ड्वाइट को इस बात की टेंशन हो रही थी कि पुलिस वाले स्टेसी के बारे में पूछेंगे कि वो तुम्हारे साथ क्या कर रही थी, तो वो उसका क्या जवाब देगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस वाले ड्वाइट से पूछते हैं कि तुम स्टेसी को कैसे जानते हो। ड्वाइट इसका कोई जवाब नहीं देता और चुप रहता है। तभी वहाँ पर ड्वाइट का वकील आ जाता है और उसकी जमानत करवा कर उसे वहाँ से ले जाता है। फिर वो वहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाता है स्टेसी के पास और वो स्टेसी से कहता है कि तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, अब मैं वॉल्ट्रिप को नहीं छोड़ूंगा। स्टेसी कहती है कि एक गैंगस्टर के साथ मेरे रिलेशन की वजह से अब मेरी नौकरी भी चली जाएगी। ड्वाइट कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उधर वॉल्ट्रिप ड्वाइट से बदला लेने के लिए अपने नए ठिकाने पर अपने कुछ आदमियों को जमा करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि चार्ल्स, विंस और गुडी टल्सा पहुंच चुके थे और एक होटल में बैठकर गपशप कर रहे थे। तभी आर्मंड और टाइसन के साथ ड्वाइट वहां आ जाता है और उन्हें कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। विंस कहता है ये तुम्हारे बॉस का बेटा है इसलिए ये भी तुम्हारा बॉस है। ड्वाइट कहता है कि तुमने सोचा कि मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकूंगा और मारा जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब तुम्हें लगा कि मैं यहाँ बहुत सारा पैसा कमा रहा हूँ तो तुम यहाँ अपना हिस्सा मांगने के लिए आ गए, लेकिन अब ये मेरा शहर है और इस शहर पर मेरा राज चलता है, इसलिए तुम चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। और गुडी, तुम इसके साथ जाना चाहते हो या मेरे साथ रहकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो। चार्ल्स ड्वाइट को धमकी देता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ड्वाइट चार्ल्स को अपने दो आदमी दिखाते हुए कहता है कि मैं इन्हें कहूँ कि तुम्हें पकड़ करके एयरपोर्ट छोड़ करके आए या फिर तुम खुद चले जाओगे, लेकिन गुडी ड्वाइट के साथ हो जाता है और फिर ड्वाइट उसे बार में ले जाता है और सबसे मिलवाता है। और यहाँ पर ड्वाइट अपने सभी आदमियों से कहता है कि हमने जिस सफर पर चलना शुरू किया है वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए अब ये तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें आगे बढ़कर बुलंदियों को छूना है, बहुत सारा पैसा कमाना है या यहीं से वापस घर जाना है। लेकिन सब पैसा कमाना चाहते थे। ड्वाइट कहता है कि जब हम सब एक साथ रहेंगे तो कोई भी हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। अगले दिन ड्वाइट बॉडी के घर जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम वॉल्ट्रिप के लैपटॉप को हैक कर सकते हो, क्योंकि उसके अकाउंट में बहुत सारा रुपया है, पर वो लैपटॉप अभी पुलिस के पास है। बॉडी कहता है कि मैं कोशिश करूंगा। फिर बॉडी अपने लैपटॉप से मालवेयर उसके लैपटॉप में भेजता है और उसे हैक करने की पूरी कोशिश करता है और वो वॉल्ट्रिप के अकाउंट को भी साफ कर देता है। जब वॉल्ट्रिप अपने अकाउंट को जीरो देखता है तो गुस्से में तिल मिला जाता है। ड्वाइट वॉल्ट्रिप के उन रुपयों को क्रिप्टो में चेंज करके टाइसन के साथ स्टेसी को भेज देता है ताकि उसकी नौकरी जाने के बाद उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। ड्वाइट टाइसन से कहता है कि तुम एक सीधे और अच्छे इंसान हो और इस जुर्म की दुनिया में मुझे तुम्हें साथ नहीं लेना चाहिए था। फिर रात को ड्वाइट जब अपने सारे आदमियों के साथ बार में बैठा हुआ था तभी बाहर से कुछ गाड़ियों की आवाजें आती है। ड्वाइट समझ जाता है और अपने सारे आदमियों को अलर्ट कर देता है ताकि वॉल्ट्रिप की गैंग का सफाया कर सके। फिर दोनों गैंग में वहाँ पर जबरदस्त लड़ाई
तय हो जाती है और वो एक दूसरे पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे होते हैं और वॉल ट्रिप की गैंग का सफाया कर देते हैं। ड्वाइट भी वॉल ट्रिप का खात्मा कर देता है। अब 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि ड्वाइट ने अपने आदमियों के साथ एक कैसीनो खोल लिया है और वो वॉल ट्रिप की गैंग का सफाया करने के जुर्म से बरी भी हो चुके हैं, क्योंकि वॉल ट्रिप और उसकी गैंग ने ड्वाइट पर उसके बार में हमला किया था, इसलिए इन्होंने अपने बचाव के लिए उन पर गोलियां चलाई और उसमें वो सभी मारे गए थे। कैसीनो की ओपनिंग हो रही थी और यहाँ सभी अपनी फैमिली के साथ आए थे और मिच का सपना भी पूरा हो चुका था। सभी बहुत खुश थे और पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी एक आदमी आकर ड्वाइट से कहता है कि बाहर आपसे एक औरत मिलने के लिए आई है। जब ड्वाइट बाहर जाकर के देखता है तो वो औरत और कोई नहीं बल्कि स्टेसी थी, जो कुछ पुलिस वालों को लेकर के आई थी और वो पुलिस ड्वाइट को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि स्टेसी ने अपनी नौकरी बचाने के लिए वो पेन ड्राइव पुलिस को दे दी थी। और फिर ड्वाइट अपनी जिंदगी के 25 साल जेल में गुजारने के बाद एक बार फिर से जेल पहुंच चुका था। फ्रेंड्स, स्टेसी ने ड्वाइट को धोखा क्यों दिया जबकि ड्वाइट तो स्टेसी का भला चाहता था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही शानदार मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। थैंक यू।